और जिन लोगों ने फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए वो आज बुरी तरह मार्केट में फंस गए, जो पूरी की पूरी इस रैली को डीरेल कर सकती है। और वो फैक्टर है, हेलो बुल ड्रैगर्स। दोस्तों, अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा था तो हमने आपको क्लियरली कहा था कि इतनी गिरावट के बावजूद अभी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। जिन लोगों ने हमारी बात मानी और अपने शॉर्ट्स को आज सवेरे क्लोज कर दिए वो बच गए, और जिन लोगों ने फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए वो आज बुरी तरह मार्केट में फंस गए। तो आज मार्केट गैप अप खुले और खुलते ही मार्केट में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक बार मार्केट ने गिरने का ट्राई किया, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी थी वो काफ़ी शार्प रही और थ्रू आउट द डे मार्केट ऊपर रहा। और ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग की रैली नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि लगभग सभी सेक्टर्स ग्रीन में हैं, अगर हम FMCG और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ दें। साथ ही अगर आप देखें तो टर्नओवर के मामले में भी ऐसा नहीं है कि ये रैली बहुत कम वॉल्यूम पे ऊपर गई है। करीब 1,05,000 करोड़ के करीब टर्नओवर रहा, जो कि एवरेज से थोड़ा ऊपर रहा और कल के बराबर रहा। यानी कि कल जिस वॉल्यूम पे मार्केट गिरा था, आज लगभग उसी वॉल्यूम पे मार्केट ऊपर रहा। तो इस रैली को देखकर लगता है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली ही नहीं, लेकिन एक जेन्युइन बाइंग भी यहाँ पर हुई है। डेटा को देखकर ऐसा लगता है। तो अभी प्रश्न उठता है कि क्या ये रैली एक टेम्पररी 1-2 दिन की रैली है, यानी कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, या ये रैली एक हमें मीनिंगफुल राइज मार्केट में दिखाने वाली है और कुछ दिनों तक ये चलने वाली है। आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो चार्ट पे बात करने से पहले आइए मार्केट के हम डेटा पॉइंट्स को थोड़ा स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की पोजीशंस में काटापीटी हो रही है। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी फ्यूचर का OI का डेटा देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पोजीशंस में के फ्रंट पर क्या हो रहा है, पोजीशंस कट रही हैं या नई पोजीशंस ऐड हो रही हैं। तो इस चार्ट को जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा बता देता हूं कि इस चार्ट में अगर आप जो ये ऑरेंज लाइन को देखेंगे तो ये ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स में कितनी पोजीशंस आज के दिन तक बनी हुई हैं। अगर ये ब्लैक लाइन को देखेंगे तो ये निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस हैं, और ये ग्रीन बार्स को देखेंगे तो ये हमें बताता है कि कितने पोजीशंस आज के दिन या पर्टिकुलर डे में ऐड हुई हैं। तो जब रेड बार है मतलब पोजीशंस कट हुई हैं। तो यहाँ पर हमें अगर ब्रॉडली देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट गिर रहा है और जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट पोजीशंस लगातार बिना गिरे नॉन स्टॉप महीनों से, पिछले 2-3 महीनों से बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों से हमें क्या देखने को मिलता है, पोजीशंस में बदलाव, यानी कि पोजीशंस अब फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हो रही। कल के दिन तक मार्केट में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही थी, पैनिक का माहौल था, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि फ्रेश शॉर्ट्स अब बनने बंद हो गए हैं और पोजीशंस कवर भी होती हुई दिख रही हैं। और आज के दिन भी अगर देखें, यहाँ पर आपको बार बहुत छोटी सी दिख रही होगी, तो 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज भी कट किए गए हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो रैली शुरू हुई उसी की वजह से यहाँ पर पोजीशंस कट हो रही हैं। और पहली बार अगर आप देखिए कि पोजीशंस में कोई मीनिंगफुल बदलाव होता हुआ हमें दिख रहा है, तो ये हमें एक होप दे रहा है कि आने वाले दिनों में शायद पोजीशंस और भी ज़्यादा कट होंगी जो शॉर्ट पोजीशंस सिस्टम में बनी हुई हैं। तो निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में हमने देखा कि वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस कट हो रहे हैं, लेकिन जो जंगल का सबसे बड़ा शेयर है FII, वो क्या कर रहा है, तो उनकी सेल की फिगर्स तो अभी भी आ रही हैं, कल भी आ रही हैं। आज देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद आज बाई की फिगर आएगी, जिस तरीके से मार्केट भागा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उनके डेरिवेटिव मार्केट्स में शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी, इंडेक्स फ्यूचर्स में, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपके लिए मैं सरप्राइज लेके आया हूँ, और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशंस में कटौती होती हुई हमें दिख रही है। लेकिन
ये एक टेम्पररी कटौती भी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी कटौती हमें दिखी थी। तो अगर हम यहाँ पर एफआई की पोजीशंस में प्राइजेस को मैप करें तो 22 जनवरी के दिन अगर हम देखें तो हम थे 23,155 23155 के लेवल पर थे, जो लोएस्ट पॉइंट था। और यहाँ से आज हम देखें तो हम 23740 के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 600 पॉइंट की रैली हो चुकी है और एफआईआईज ने अपनी पोजीशंस भी कट की हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों एफआईआईज अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, क्यों निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशंस में इतने टाइम के बाद हमें कटौती देखने को मिल रही है। अगर आप बजट में देखें तो वो एक मिक्स बैग बजट था, कोई ऐसा नहीं था कि मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। और कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इनकम टैक्स में जो छूट दी है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। और आज देखिए जिन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद हमें दिख रही थी उन्हीं सेक्टर्स में आज गिरावट देखने को मिली है, जैसे एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो आज की जो इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली ये बजट की वजह से तो नहीं लगती, और आने वाले दिनों में भी अगर कोई रैली आने वाली है लंबी तो उसका रीज़न भी बजट नहीं हो सकता, जैसा कि डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट में एक लंबी रैली आ सकती है, और वो है जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है जिसमें सीआरआर कट्स की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों आपने न्यूज़ फ्लो को फॉलो किया होगा और वहाँ पर हमें पता चला कि किस तरीके से बैंक्स में लिक्विडिटी की क्राइसिस हो गई। करीब 2.9 लाख करोड़ की शॉर्टेज थी, बैंक स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि पिछले महीनों में अगर हम देखें तो उनके डिपॉजिट्स में ग्रोथ नहीं हो पाया, लेकिन लोन बुक में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया और वहाँ पे अब डिफ़ॉल्ट्स हो रहे थे, बैड लोन्स हो रहे थे, तो रिकवरी नहीं हो पा रही थी और बैंक्स के पास लिक्विडिटी की सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी, उनके पास लिक्विडिटी की कमी हो गई थी। तो आरबीआई ने कुछ बदलाव किए, करीब 60,000 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की और कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी करेंगे। और इसी लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से उम्मीद भी लगाई जा रही है कि उनको थोड़ी हेल्प करने के लिए आरबीआई सीआरआर में कट भी करेगा अगले हफ्ते। लेकिन दोस्तों कल जो बजट में इनकम टैक्स में जो छूट देने की बात हुई है उसका बेनिफिशियरी बैंक्स भी होंगे, ऐसा अभी तक जो भी हमें डेटा मिला है उसके बेसिस पर लगता है। और कैसे होंगे? देखिए, जब जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं जो 12 लाख 20 लाख 25 लाख कमाते हैं उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कुछ आएगी तो शायद वो बचत करेंगे, बैंकों में उस पैसे को रखेंगे, हो सकता है एफडीज करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स नीचे जा रहे हैं तो चांसेस कम है कि वो मार्केट में लगाएंगे और हो सकता है बैंकों में रखेंगे, ऐसा जो इकोनॉमिस्ट लोगों का कहना है। और इसके साथ ही जो टीडीएस में बदलाव किया गया है, जो सीनियर सिटीजन्स को छूट दी गई है, इन सब का अगर टोटल एक अनुमान के मुताबिक एक इकोनॉमिस्ट के करीब 50,000 करोड़ का फ़ायदा बैंकों को होगा, यानी कि वो पैसा उनके पास पहुंचेगा और इस पैसे का इस्तेमाल वो और ज़्यादा लोन देने के लिए कर सकेंगे और इससे उनके इनकम और प्रॉफिट्स में ग्रोथ होंगे। तो ये सब कुछ प्योर अनुमान के बेसिस पर चल रहा है और हम इसका जो बेसिस है कि जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है इन रियलिटी लोगों को मिले और लोग बैंकों में पैसा जमा करें, तो अगर ऐसा होता है तो बैंकों को फ़ायदा होगा। और इसीलिए आज आप देखिए बैंकों में हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली और जो 3 बड़े प्राइवेट बैंक्स थे उन तीनों में हमें रैली देखने को मिली, लेकिन कल तक वो स्ट्रगल कर रहे थे। अब आइए दोस्तों हम जरा बीटी फायर इंडिकेटर की बात करते हैं। हमारा इन हाउस इंडिकेटर वो हमें किस तरीके के क्लूज दे रहा है। तो दोस्तों ये हमारा इन हाउस इंडिकेटर है, इसकी मैं एनालिसिस लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखिए कल की वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे इंडिकेटर अभी भी शॉर्ट करने से हमें मना कर रहे हैं। कल का मार्केट इतना ज़्यादा डाउन होने के बावजूद भी हमारे सेल के सिग्नल्स नहीं आए थे। और ये इंडिकेटर में अगर आप देखिए इसमें बाय सेल हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो जब जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 0.05 है, इससे ऊपर जाता है तो हम बाय मोड पे रहते हैं
और इससे नीचे जाता है तो हम सेल मोड पे रहते हैं। दोस्तों ये इंडिकेटर 1 दिन 2 दिन की प्रेडिक्शंस नहीं करता है, ये थोड़ा लंबा यानी कि 5, 7, 10 दिन की प्रेडिक्शंस करता है। और इसमें स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, तो कई दफ़े जब मार्केट वॉलेटिलिटी होती है तो वो उसके अगेंस्ट भी जाता है, लेकिन मोटा मोटा ये हमें आने वाले दिनों के ट्रेंड के बारे में अच्छी खासे इंडिकेशंस देता है। और अगर इस इंडिकेटर को गौर से देखिए, इसका जो बाई का सिग्नल 20 जनवरी को आया था और थोड़ा थोड़ा मार्केट लड़खड़ाने के बाद आज उस लेवल से ऊपर है, और आज के दिन देखिए इसमें अच्छी खासी राइज भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये हमें बुलिश सेंटिमेंट बता रहा है। और एक चीज़ और गौर करने वाली, आप देखिए 15 जनवरी के बाद से ये मोटा मोटा ग्रीन में ही है, ये रेड में नहीं आया है। तो ओवरऑल ये कोई बड़े गिरावट की इंडिकेशंस हमें नियर टर्म में नहीं दे रहा था। अब इसके बेसिस पर अगर हमें फ्रेश लॉन्ग्स जाना हो तो हमें अपने थ्रेशोल्ड का वेट करना पड़ेगा। अभी ये 0.03 के आसपास है और ये हमारा जो थ्रेशोल्ड है 0.05, इससे ऊपर जाएगा तभी हम फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। और बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारा इंडिकेटर क्या हमें बता रहा है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखिए ये ऑलरेडी इसके बाय के सिग्नल इनिशिएट हो गए हैं और इसके बाद एक बार भी ये रेड पर नहीं आया और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। और अगर बैंक निफ्टी में आप देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी दिख रही है, ज़्यादा बुलिशनेस दिख रही है, और अगर इस सिग्नल को फॉलो किया जाता तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी प्रॉफिट्स भी आते। दोस्तों निफ्टी चार्ट के एनालिसिस में जाने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो पूरे की पूरी इस रैली को डीरेल कर सकती है, और वो फैक्टर है रुपया का कमज़ोर होना। दोस्तों आप सब ने ये न्यूज़ पढ़ ली होगी कि किस तरीके से रुपया कमज़ोर हो रहा है और हम अब 87 को पार कर चुके हैं और लोग 90 और 100 की भी बात कर रहे हैं। और आरबीआई भी इस वक्त अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल करने के मूड में नहीं है। जो भी ऑप्शंस उनको एक्सप्लोर करने थे वो ऐसा कहा जा रहा है कि कर चुके हैं और अब वो बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते। तो रुपया एक तरीके से ये मान के चलिए कि फ्री फॉल में आ गया है। तो रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है, तो एक तो डॉलर इंडेक्स है उसमें तेज़ी आ रही है, 109 के आसपास चल रहा है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डिसीजंस ले रहे हैं उससे डॉलर और भी स्ट्रेंथन हो जा रहा है और वर्ल्ड की करेंसीज उसके अगेंस्ट में वीक हो रही हैं। और न सिर्फ हमारी करेंसी बल्कि जो और भी एशियन करेंसीज जो हैं वीक होती जा रही हैं। और हमारी करेंसी अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से कमज़ोर स्थिति में चल रही है डॉलर के अगेंस्ट में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी करेंसी वीक हो रही है। अब इसके कमज़ोर होने के और भी कई कारण हैं। एक कारण तो है कि एफआईआईज़ की सेलिंग, आप जानते हैं दोस्तों किस तरीके से अक्टूबर से वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और जब वो सेलिंग करते हैं तो रुपया पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और एक और बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है जिसकी वजह से करेंसी कमज़ोर हो रही है, वो है यूएस के बॉन्ड यील्ड्स और इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स में जो गैप होता है वो नैरो होता जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दोनों के बॉन्ड यील्ड्स में जो गैप है वो नैरो होता जा रहा है। अगर आप देखिए तो 2020-21 में करीब 5% का गैप होता था दोनों के बॉन्ड यील्ड्स में और वो घटता जा रहा है। ये थोड़ा अननेचुरल है और इसका कारण क्या है कि 2023 का से हम कंपेयर करते हैं पिछले 3 सालों में क्या हुआ, क्योंकि इसी दौरान करेंसी में सबसे ज़्यादा हमें वीकनेस देखने को मिली है। तो अगर आप देखिए तो आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है वो 6.25 से 6.50, मात्र 0.25% का यहाँ पर उन्होंने रेट बढ़ाया है। वहीं अमेरिका ने हमसे ज़्यादा रेट्स को बढ़ाया है, तो उन्होंने 4.5 से 5.5 यानी कि करीब करीब 1% बढ़ाया और अब वो गिराना शुरू कर रहे हैं और हमने अभी तक गिरावट नहीं की है। तो अगर आप इंडिया के और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स को कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हमेशा 4-5% का डिफरेंस होता है, लेकिन आज कितना डिफरेंस रह गया, वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो गया है और ये करेंसी पर दबाव डाल रहा है। और अब जब ये 87 के थ्रेशोल्ड को पार किया है तो अब ऐसा सुनने में आया है और पढ़ने में आया है
कि जो CRR कट्स की बात हो रही थी उसमें अब सेकंड थॉट्स लोगों को आने लगे हैं, क्योंकि ये हमारी करेंसी को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। तो अब अगले हफ्ते CRR कट्स होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कल तक ऐसा लग रहा था कि CRR कट्स आर अ डन डील, लेकिन आज इस करेंसी की वजह से ये इसमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि वो होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है, और ये हमारी इस जो स्पेकुलेटिव रैली शुरू हुई है इसको पूरी तरीके से डीरेल कर सकता है। तो आइए दोस्तों, हम निफ्टी के चार्ट की एक क्विकली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या क्लूज दे रहा है। तो अगर आप देखें ब्रॉडली, अगर एक हम हाई लेवल बर्ड्स आई व्यू लें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक डाउनवर्ड पैटर्न देखने को मिलता है। एलियट वेव का बेयरिश वेव पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और ये एनालिसिस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। तो यहाँ पर ये हमारा वेव 1 है, यहाँ से वेव 2 है, और अगर आप देखिए 10 दिसंबर को जब निफ्टी 24601 पे था, तब हमने एक टारगेट प्रेडिक्ट किया था कि अगले 75 दिनों में 21,660 तक मार्केट जाएगा, और हमने उसकी एक पार्ट 2 एनालिसिस भी आपके साथ शेयर की थी। तो अभी तक वो टारगेट ट्रैक पर आता हुआ हमें दिख रहा था, लेकिन अब हमें पिछले कुछ दिनों से एक रैली देखने को मिल रही है। ऐसी रैली हमें पास्ट में भी देखने को मिली थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये रैली सस्टेन करेगी। तो यूजुअली जब इस तरीके के पैटर्न बनते हैं तो प्राइजेस थोड़ा जाकर वापस चैनल के अंदर आते हैं, थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं, और अगर उनमें दम है तो वापस से वो न्यू हाइस को टच करते हैं। और अगर हम इसकी इस पैटर्न की बात करें, ये जो यहाँ से इस ब्रेकआउट टाइप ऑफ ब्रेकआउट हुआ है, इस चैनल से प्राइजेस निकले हैं, जब तक इस हाई को, इसकी जो प्रीवियस हाई को क्लोज करके वो सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम इस पे बेट नहीं कर सकते कि ये रैली लंबी चलेगी। तो फर्स्ट माइलस्टोन है कि उसे इस लेवल को पार करना है। अगर ये वेव डायरेक्टली इसको क्रॉस करती है तो इसके सस्टेन होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर ये डिप होके वापस इसको पार करती है तो शायद हम कोई मीनिंगफुल रैली देखेंगे, और उस केस में हमारा जो टारगेट है 21660 उसको मीट करने में 75 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन अभी भी इस वेव पैटर्न के हिसाब से हमें लगता है कि मार्केट वहाँ तक पहुँचेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा इवेंट है वो RBI की पॉलिसी, और जो CRR कट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो है। अगर वहाँ पर फेवरेबल डिसीजन होता है, कोई बड़ा CRR कट होता है, तो हो सकता है हमें बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और अगर मार्केट डिसअपॉइंट होता है तो वापस से नेगेटिव ट्रेंड मार्केट रिज्यूम करेगा। दोस्तों, एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर हम देखें अभी मार्केट में क्या हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को हेवी लॉसेस हो रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो लॉस में चल रहे हैं, वो खरीदारी भी करने के मूड में नहीं है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अब टूट गया है। हाँ, जो नए लोग बिल्कुल नए फ्रेश आ रहे हैं मार्केट में वो खरीद रहे हैं, जिनके सिप्स चल रहे हैं वो खरीद रहे हैं, लेकिन बाइंग जिस तरीके से आज से 6-8 महीने पहले हो रही थी वो नहीं हो रही है। और FIIs की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर राइस नहीं मिलेगा तो उनका माल कैसे बिकेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इंडिया को डंप करके वापस जा रहे हैं, और उन्हें अगर और भी बड़े क्वांटम में अपने स्टॉक्स को डंप करना है, सो दे वांट द रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी सेलिंग को रिटेल वाले ही खरीदते हैं, चाहे थ्रू म्यूचुअल फंड या डायरेक्टली। तो एक रैली उनकी ज़रूरत है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक रैली आए ताकि रिटेल वाले वापस से खरीदना शुरू करें और उनके दोबारा से सेलिंग चालू हो और एग्जिट चालू हो। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं, क्या ये रैली लंबी चलेगी या यहीं से फिजल आउट हो जाएगी? अपना फीडबैक और व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।